तो आज क्या पढ़ेंगे हम? स्यूडो क्लासेस। किसमें? ये किसका टॉपिक है? सीएसएस का। ठीक है, तो स्यूडो क्लासेस क्या होते हैं? नाम भी पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट को कुछ एक्स्ट्रा स्टेट बताने के लिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए उस एलिमेंट के साथ हम किसका यूज करते हैं? स्यूडो क्लासेस का। आपको याद होगा जब हम लिंक बना रहे थे, किसकी मदद से लिंक बनाते थे? एंकर टैग की मदद से। तो एंकर टैग में हम क्या यूज करते थे, या किसी बॉक्स पर हम जब अपना कर्सर ले जाते थे और उसमें कुछ चेंजेस होते थे तो वहां क्या यूज करते थे? हॉवर का ना। ये हॉवर क्या है? ये स्यूडो क्लास ही है। जहां पर भी आपको ये सिंगल कोलन दिख जाए वो क्या है? स्यूडो क्लासेस है। तो जैसे मैंने डिफ के साथ हॉवर लगा दिया तो स्यूडो क्लासेस हो गया। ए टैग के साथ हॉवर लगा दिया तो ये ए पे क्या लग गया? हॉवर लग गया, तो ये स्यूडो क्लास हो गया। ठीक है, तो स्यूडो क्लास को हम किससे डिनोट करते हैं? कोलन से। ठीक है, चलो अब पहले हम स्टार्ट से चलते हैं। स्यूडो क्लास का सबसे बेसिक स्टार्ट कहां से होता है? इसका स्टार्ट होता है लिंक से। सबसे पहले कहीं पर भी आप जाओगे काम करने तो सबसे पहले यूज इसका कहां पर आएगा? एंकर टैग पर, लिंक पर। बाय द वे मान लो हमने एक एंकर टैग लिखा ए, उसमें हमने हाइपर रेफरेंस दिया, मतलब एड्रेस दिया कि इस पे क्लिक करने पर क्या ओपन हो। ठीक, मान लो हमने इस पे एड्रेस दिया https://class.weberfly.in, ये हमने इस पे लिंक लगा दिया। ठीक है, और अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे क्लासेस इसका नाम है, लिंक का नाम क्या है? क्लासेस, और एंकर टैग मैंने क्लोज कर दिया। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या ओपन करेगा? ये ब्राउजर पे इसको ओपन कर देगा, इस लिंक को ओपन कर देगा, अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को ओपन कर देगा। लेकिन कहां? उसी टैब में, सेम टैब में। अगर मुझे टैब को न्यू टैब में से खोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें एक टारगेट देना पड़ेगा यहां पर। ठीक, कोई दिक्कत? सबने करके देखा हुआ है। टारगेट देना पड़ेगा। टारगेट क्या देंगे? टारगेट दे देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक, और ये हमने बंद किया और यहां पर हमने क्लासेस लिखा, लिंक का नाम, और लिंक को बंद कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है या ये क्या है तो आप क्या बताओगे? वेरी गुड। कोई भी एलिमेंट को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है तो किसकी मदद से देते हैं? एट्रीब्यूट की मदद से। तो ये एचआरईएफ क्या है? एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। टारगेट क्या है? एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। ठीक है, बेसिक्स मत भूल जाना नया चीज पढ़ने के चक्कर में। अब हम ये हमारा मान लो ये हमारी स्क्रीन है, चाहे मोबाइल स्क्रीन हो चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो। ठीक है, ये स्क्रीन है। अब यहां पर मुझे क्या दिखेगा? यहां पर ऐसे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ऐसे क्लासेस का एक लिंक बना कर दिखा देगा जिसके नीचे अंडरलाइन होगा, और किस कलर का होगा? बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का। ठीक, ये पहचान है कि वो क्या है? लिंक है। बाय डिफॉल्ट उसका कलर ब्लू रहेगा और उस पर एक अंडरलाइन लगी होगी। ठीक, चलो अब स्यूडो क्लास के लगाते हैं। हमने हॉवर पहले लगाकर देख लिया है स्यूडो क्लासेस का, लेकिन हॉवर के अलावा भी 3 प्रॉपर्टी होती है
जो लिंक पर लगाई जाती है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए कोलन लिंक। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो ये लिंक बना है, इसके साथ अगर आपको कुछ करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो इसमें आप दे सकते हो। जैसे मैं इसका अगर बैकग्राउंड कलर लिख दूं, रेड, तो ये क्या हो जाएगा? ये लिंक के पीछे का कलर जो है, इस लिंक के पीछे का कलर पूरा किस कलर में हो जाएगा? रेड कलर में। ठीक, बैकग्राउंड कलर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? कुछ भी फॉन्ट साइज दे सकते हो, फॉन्ट को बड़ा कर सकते हो, उसका फॉन्ट वेट बड़ा कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो, जैसे ब्लू कलर दिख रहा है, तुम कोई कलर दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक, अंडरलाइन का टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, वो तुम जितनी प्रॉपर्टी यूज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर इस स्यूडो क्लास पे करोगे, लिंक पे करोगे, तो नॉर्मली जितने लिखोगे सब अभी तुरंत बदल जाएगा। अब अगला हमारा स्यूडो क्लास कौन सा है? हॉवर। हॉवर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम अपना कर्सर इस पे ले जाएं, तब क्या हो, तब क्या होगा? मान लो हम हॉवर में इसको दिए बैकग्राउंड कलर येलो, और जैसे ही हम अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाएंगे, इसका बैकग्राउंड रेड से क्या हो जाएगा? येलो। और जैसे ही कर्सर हटाएंगे, फिर बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? रेड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मान लो कुछ और भी करना है, हम क्या कर ले, हम लिख दें यहां पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक, तो जैसे ही हॉवर करेंगे, बैकग्राउंड का कलर येलो हो जाएगा और जो अंडरलाइन है वो खत्म हो जाएगी, और जैसे ही कर्सर को हटाएंगे, फिर से कलर रेड हो जाएगा और अंडरलाइन वापस से आ जाएगी। ठीक, ये हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी जो लिंक पर लगाई जा सकती है, वो क्या है? विजिटेड। विजिटेड का मतलब क्या? जैसे ही तुम इस बटन पे क्लिक कर दिए, एक बार क्लिक कर दिए और वो नए टैब में खुल गया, तो जब तुम दोबारा इस पेज पर आओगे और देखोगे, तो जो यहां पर तुम डिजाइन दिए रहोगे, फिर वो लिंक उस तरीके से दिखेगा, क्योंकि वो विजिटेड हो चुका, वो लिंक तुम उस पर विजिट कर चुके हो, तो तुमको ये पता रहेगा कि तुमने विजिट कर लिया है। ठीक, तो अब मैं यहां पर अगर बैकग्राउंड दे दूं, बैकग्राउंड कलर दे दूं स्काई ब्लू, तो इससे क्या होगा? जैसे ही आपने टैब पे क्लिक किया और आप नए टैब पे चले गए और जब दोबारा अपने इस टैब पर वापस आएंगे, तो आप क्या देखेंगे? इस लिंक का कलर अब रेड नहीं है बैकग्राउंड का, अब इस लिंक का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है? स्काई ब्लू। तो इससे यह पता चल रहा है कि आप विजिटेड कर चुके हो। दोबारा विजिट करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने वन टाइम विजिट तो कर लिया है। ठीक, ये इसका बेनिफिट है। और चौथा जो हमारा शूडो क्लास है इसके लिए, वो है एक्टिव। एक्टिव और विजिटेड में लोग कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे मैंने एक्टिव में बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया? एक्टिव में बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने लेवेंडर दे दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनना, एक्टिव ज्यादातर आप लाइफ में देख ही नहीं पाओगे।
बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। होता क्या है, जैसे ही आप अपना कर्सर इस पे ले गए वो क्या हो जाएगा, येलो। और उस पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, लेवेंडर, क्योंकि अब ये लिंक क्या हो गई है, एक्टिव। और लेकिन जैसे ही क्लिक करने के बाद वो नए टैब में चला जाएगा, और फिर जब लौट के आओगे तो वो कौन सा कलर दिखेगा, स्काई ब्लू। तो ये आपको बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक कलर देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। हाँ, लेकिन एक तरीका और है इसको चेक करने का। चेक कैसे कर सकते हो, जैसे ही आप इसमें अपना कर्सर ले गए, क्लिक किए, क्लिक छोड़ो ही मत, क्लिक दबाए रहो। दबाए रहोगे तो ये तब तक क्या रहेगा, लेवेंडर कलर रहेगा। और जैसे ही क्लिक को छोड़ दोगे तो नए टैब में खुल जाएगा, लौट के आओगे तो विजिटेड हो जाएगा। भाई आपका मन है इसको 10 मिनट देखने का, 10 मिनट दबाए रहो। वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कितना देर आप देखना चाहते हो। ठीक, हालांकि इतना किसी के पास फालतू समय नहीं है कि वो इसको देखने के लिए 10 मिनट अपना खराब करे। नहीं, होता है कि भाई देखो, मैंने क्लिक किया तो मुझे पता चलना चाहिए कि इस लिंक पे क्लिक हुआ, तो होते समय वो कलर चेंज करेगा या कुछ भी कर दो। जैसे तुमने क्लिक किया, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो, एक्टिव के समय पे थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, तो तुमको पता चलना चाहिए तुम्हारा क्लिक हो गया। तो यूज तो होता है, लेकिन कलर चेंज करने पर ना बहुत, वो इतने कम समय के लिए होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टीज चारों की चारों आज से नहीं, बहुत पहले से यूज हो रही हैं, और हर लिंक पर ये चारों प्रॉपर्टी लोग सीएसएस में यूज करते ही करते हैं। ठीक, कोई भी आप बटन बनाओगे, जिसके अंदर लिंक लगाओगे, तो ये चारों प्रॉपर्टीज आप यूज करोगे ही करोगे। ठीक, स्यूडो क्लासेस हमने अभी तक, इससे पहले क्या यूज किया था स्यूडो क्लासेस में, हॉवर का यूज किया था ना, पहले भी यूज करके देखा है, लेकिन तब मैंने आपको बताया नहीं था कि ये होता क्या है। ठीक, तो अब मैंने इसको पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि स्यूडो क्लासेस होते क्या हैं। ठीक, किसी भी एलिमेंट को कोई एक्स्ट्रा स्टेट या कोई नई स्टेट प्रोवाइड करने के लिए हम स्यूडो क्लासेस का यूज करते हैं, और किसी भी एलिमेंट पे स्यूडो क्लास देनी है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, कोलन, और कोलन के बाद उसकी प्रॉपर्टी, जैसे लिंक हो गया, हॉवर हो गया, विजिटेड हो गया, एक्टिव हो गया। तो ये सब तो है ही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या यही 4 स्यूडो क्लासेस हैं? नहीं, इसके अलावा भी कई स्यूडो क्लासेस हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, ये सब भी स्यूडो क्लासेस में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, ये चारों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। कब? जावा स्क्रिप्ट में भी इसका यूज आता है बहुत ज्यादा, और सीएसएस में भी इसका यूज आता है बहुत ज्यादा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं, हालांकि वो थोड़ा इसके आगे का टॉपिक है, उसको हम डीप में समझेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो कि एक डिव है, कंटेनर। ठीक, मैंने उसको उस डिव को नीचे बंद कर दिया। ठीक, और उसके अंदर पी एलिमेंट ले लिया। पी एलिमेंट मान लो पैराग्राफ 1 पी क्लोज, पैराग्राफ 2 पी क्लोज, पैराग्राफ 3 पी क्लोज। तो एक डिव के अंदर 3 पैराग्राफ है। ठीक, तो जब मैं इसको डीप में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा आपको। अभी एक हिंट दे देता हूं, अगर मुझे इस पैराग्राफ को, कोई इसमें आईडी सीएसएस का आईडी क्लास नहीं लगी हुई है, इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड के कलर को मुझे येलो करना है, कैसे करेंगे? मुझे इस पे कुछ देना ही नहीं है स्टाइल, मतलब इस पे मुझे कुछ देना नहीं है स्टाइल, डायरेक्ट स्टाइल इस पे नहीं देना है।
अगर मैं एक तरह की स्टाइल ये है, टी को दे दूं स्टाइल बैकग्राउंड कलर, तीनों पे लग जाएगा। एक इनलाइन मुझे देना नहीं है कुछ भी, ठीक। इनलाइन काम करने से हम सीएसएस में बसते हैं, हमें एक्सटर्नल सीएसएस में ही सीएसएस लिखनी है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर अगर येलो करना है तो यहां पर कौन सा सूडो हम यूज करेंगे, सूडो क्लास, यहां पे चाइल्ड का यूज करेंगे। तो टी का nth चाइल्ड, nth चाइल्ड में कौन सा चाइल्ड होगा, फर्स्ट पैराग्राफ, nth चाइल्ड, और ये nth चाइल्ड में ये पहला चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड, तो यहां पर क्या लिख देंगे 2, और इसके अंदर क्या दे देंगे हम, बैकग्राउंड कलर येलो। और ये क्या कर देगा, सिर्फ इसको येलो कर देगा, बाकी सब जैसे हैं वैसे हो जाएंगे। बहुत यूज होता है इसका, बहुत ज्यादा। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको डीप में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ 1 में देना होगा तो पैराग्राफ 1 में देना होगा तो इसको nth चाइल्ड को यहां 1 कर देंगे। और दूसरा क्या है, फर्स्ट चाइल्ड कर दे, डायरेक्ट वो पहले चाइल्ड को कर देगा कलर। फर्स्ट चाइल्ड होता है और एनथ चाइल्ड होता है, और कौन सा, फर्स्ट चाइल्ड, एनथ चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, ठीक, 4 होते हैं। लास्ट चाइल्ड जो लास्ट में होगा, और ओनली चाइल्ड, वो ये सब हम डीप में पढ़ेंगे, ये इतना ऊपर ऊपर की पढ़ने की चीज नहीं है, ठीक है। तो इसका भी बहुत यूज होता है, ठीक है। तो जब हम अगले सूडो क्लास में जाएंगे तो वहां पर हम फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड और ओनली चाइल्ड, ये चारों सूडो क्लासेस को और पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो पढ़ाया है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ कंफ्यूजन होता है तो उसको उसी समय पॉइंट आउट करके सॉल्व कर लेंगे। अगर आप घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तब कोई कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो में देखकर उस पर रिवाइज कर सकते हैं, और उस समय अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो आप वहां पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट पढ़ने के बाद रिप्लाई कर दूंगा। और यहां पर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और हमारा ये प्रॉब्लम जो भी आएगी वो उसी समय सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।